हम लोग नल चंपू पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने 17 श्लोक तक पढ़ लिया था। आज हमें गद्य भाग से स्टार्ट करना है। प्रथम गद्य भाग क नाम से है, यहाँ देखिए क लिखा हुआ है ना, तो प्रथम गद्य भाग से हमें स्टार्ट करना है। इसमें त्रिविक्रम भट्ट जी किस वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो ये कवि के वंश का वर्णन है इस गद्य भाग में। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्ति समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय पादारविंदस्य भगवतो विधिर्विश्वव्यापी व्यापार पारवस्याद अवतीर्णस्य संसार चक्रे क्रतुक्रिया कांड शौंडस्य सांडिल्य नामनो महर्षिर्वंशः। अब यहाँ पे कहते हैं कवि, सांडिल्य नाम के महर्षि का एक वंश था। सांडिल्य नामनो महर्षिर्वंशः अस्ति। स्टार्टिंग से अस्ति ले लीजिए और ये लास्ट के इतने भाग ले लीजिए और ये वाला भाग ले लीजिए कि सांडिल्य नाम के महर्षि का एक वंश था। वह वंश कैसा था, तो बाकी सारे जितने भी शब्द हैं वह विशेषण हैं। तो कहते हैं समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक वंदनीय। समस्त मुनियों, मनुष्य समूहों और वृंदारक यानी देवताओं के द्वारा वंदनीय, पादारविंदस्य चरण कमल वाले भगवान विधिर विश्व, भगवान ब्रह्मा के विश्वव्यापी जो व्यापार है यानी जो सृष्टि का ये जो क्रम है उसके पारवस्यात, उसके वशीभूत हो करके अवतीर्णस्य संसार चक्रे, अर्थात समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक के द्वारा वंदनीय जो चरण कमल चरण वाले भगवान ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा ये जो विश्वव्यापी व्यापार है यानी जो सृष्टि की रचना है उसी के वशीभूत होकर सांडिल्य नाम के महर्षि का अवतीर्णन हुआ था। और वह अवतीर्ण हो करके इस संसार चक्र में क्रतुक्रिया कांड शौंडस्य, क्रतुक्रिया यानी यज्ञ आदि क्रिया में दक्ष सांडिल्य नाम के महर्षि का वंश था। कैसा महर्षि का वंश था, तो क्रतुक्रिया कांड शौंडस्य, यज्ञ की क्रिया में जो दक्ष थे यानी यज्ञ रूपी जो कर्मकांड होता है उस कर्मकांड में वह दक्ष थे। कौन दक्ष था, सांडिल्य नाम के महर्षि का जो वंश था वह यज्ञ आदि कार्य में बड़े दक्ष थे। और कैसे थे, तो वह भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो उनका सृष्टि, भगवान ब्रह्मा का यह जो सृष्टि रचना रूपी व्यापार है, कार्य है, उसके वशीभूत होकर उनका जन्म हुआ था। अब जो ये वाली लाइन है, ये जो समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक पादारविंदस्य है, यह ब्रह्मा जी का विशेषण है। ये ब्रह्मा जी कैसे हैं, तो ये समस्त मुनियों के द्वारा, मनुज वृंद यानी मनुष्य, वृंद यानी समूह, मुनियों द्वारा, समस्त मनुष्य समूहों द्वारा और समस्त देवताओं द्वारा जो वंदनीय है जिनके चरण कमल, ऐसे ब्रह्मा जी के जो विश्वव्यापी व्यापार है उसी के पारवस्यात, उसी के वशीभूत हो करके अवतीर्ण इस संसार चक्र में जो यज्ञ क्रिया में, क्रतुक्रिया कांड में यानी यज्ञ रूपी कर्म कांड में जो शौंड थे यानी जो दक्ष थे, ऐसे सांडिल्य नाम के महर्षि का वंश था। अब दूसरा हम गद्य भाग देखेंगे। श्रूयन्ते च यत्र श्रवणोचित चंदन पल्लवाः इव केचिदनुचानाः शुचया सत्यवाचो विरंचि वर्चसो अर्चनीय आचारा ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः। यहाँ पर कहते हैं कि श्रूयन्ते च यत्र, जहाँ पर सुने जाते हैं, यत्र यानी जहाँ पर सुने जाते हैं, तो क्या सुने जाते हैं, श्रवणोचित चंदन पल्लवाइव, कानों में जैसे चंदन के पल्लव सुशोभित होते हैं उसी के कानों में सुंदर लगने वाले चंदन पल्लव के समान केचिद अनुचाना है यानी वेद का जो पाठ श्रवण होता है। भाई जब कानों में चंदन के पल्लव जिस तरीके से सुशोभित होते हैं उसी प्रकार उन महर्षि के वंश में, उनके आश्रम में वेदों का पाठ वैसे ही सुशोभित होता है जैसे कानों में चंदन के पल्लव सुशोभित होते हैं। समझ में आई ये बात। महर्षि सांडिल्य के आश्रम में वैसे ही वेद पाठ सुशोभित होते थे, जैसे सुनाई पड़ते थे, सुंदर लगते थे, जैसे कानों में चंदन के पल्लव सुंदर लगते हों। फिर और ब्राह्मण कैसे थे, तो शुचयः,
शुचय यानी पवित्र ब्राह्मण रहते थे। और कैसे रहते थे, तो सत्यवाची ब्राह्मण, सत्यवादी ब्राह्मण रहते थे। विरंचि वर्चसः, विरंचि कहते हैं ब्रह्मा को, वर्चसः यानी तेज, ब्रह्मा के तेज के समान ब्राह्मण रहते थे, उनके यहाँ सुने जाते थे। और कैसे ब्राह्मण थे, अर्चनीय थे, अर्चनीय आचार, पूजनीय आचरण वाले, ब्रह्मविदो, ब्रह्म को जानने वाले, ब्राह्मणा है यत्र श्रूयन्ते। यहाँ पर पूरा इतना करना है आप लोगों को। अर्थ मेन लाइन कितना है देखिए, ब्रह्मविदो ब्राह्मणा यत्र श्रूयन्ते, जिस आश्रम में ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को, पर ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण सुने जाते थे। तब वो ब्राह्मण कैसे कैसे हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, बाकी के ये जो बीच वाली लाइन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के ये सब, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब ब्राह्मण का विशेषण है, जो वो ब्राह्मण जो उन महर्षि के वंश में पाए जाते थे, जो सांडिल्य नाम के महर्षि के वंश में ब्राह्मण पाए जाते थे, ये सब उनका विशेषण है। तो वो सब कैसे, क्या क्या विशेषण है, तो उन ब्राह्मणों के कानों में जैसे चंदन पल्लव सुशोभित होता है, वैसे ही उनके मुख से वेद के पाठ सुशोभित होते थे। वो पवित्र आचरण वाले थे, वो ब्राह्मण सत्यवादी थे, वह ब्रह्मा के समान तेज वाले थे, वह अर्चनीय थे, पूजनीय आचरण वाले थे। ऐसे पर ब्रह्म को जानने वाले उन महर्षि वंश में ब्राह्मण सुने जाते हैं। और वो ब्राह्मण कैसे हैं, तो अब उनकी सारी विशेषता यहाँ से बताते हैं। पुण्य जनाश्च न चाहिए लंका पुरुषा। पुण्य जना का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर अब इस लाइन में श्लेष से विरोध किया गया है, तो विरोध जब भी हम लेते हैं तो उसका परिहार भी करते हैं। तो कैसे कैसे क्या विरोध है, आइए हम उसको देखते हैं। पहले विरोध में देखिए कि उनके यहाँ के ब्राह्मण जो हैं वो पुण्य जनाह थे। पुण्य जनाह यानी राक्षस थे। तो राक्षस तो थे लेकिन लंका पुरुष नहीं थे, यानी लंका में निवास करने वाले राक्षस नहीं थे। तो भाई वो तो ब्राह्मण थे, तो वो राक्षस कैसे हो गए, तो उसका परिहार करते हुए कहते हैं कि वो पुण्यजन थे, पुण्यशाली लोग थे। ये अलम का पुरुष है, न च ये अलम, ये में जो हाँ ल लिखा हुआ है उसके साथ आपको विच्छेद करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आप लोगों को, अलं का पुरुषः, अलं का पुरुषः। अलं का पुरुष का जब अर्थ आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अलम मतलब होता है पर्याप्त, का मतलब कायर, पुरुषा मतलब पुरुष, जो पुण्यशाली तो थे लेकिन कायर पुरुष नहीं थे। परिहार हुआ ना विरोध से। एक बार वो तो राक्षस थे लेकिन लंका में रहने वाले राक्षस नहीं थे। तो भाई महर्षि जब ब्राह्मण थे तो वो राक्षस कैसे हो गए, तो यहाँ विरोध का परिहार करते हुए कहते हैं कि वो पुण्यशाली लोग थे लेकिन कायर पुरुष नहीं थे। पुण्यशाली तो थे लेकिन कायर पुरुष नहीं थे, साहसी थे। ससूत्राश्च न च ये लंपटाः, वो जनेऊ, ससूत्राश्च यानी जनेऊ तो धारण करते थे लेकिन लंपट नहीं थे। कहते हैं कि ब्राह्मण जनेऊ धारण करते थे तो मूर्ख थे, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे। तो फिर इसका परिहार करते हुए कहते हैं कि ससूत्राश्च, ससूत्राश्च यानी सूत्रों से ही तो वस्त्र बनता है, एक एक धागे से ही वस्त्र बनता है ना। तो वो धागे का वस्त्र तो धारण करते थे लेकिन पर्याप्त वस्त्र धारण नहीं करते थे। हर जगह आपको अलम शब्द प्रयोग करना है। ये अलम पटाह, पट मतलब होता है वस्त्र, अलम मतलब होता है पर्याप्त। वो सूत्र तो धारण करते थे लेकिन पर्याप्त सूत्र धारण नहीं करते थे। प्रसिद्धाश्च न चाहिए लंपाकाः, वह प्रसिद्ध तो होते थे लेकिन लंपाकाः यानी लफंगे नहीं होते थे। भाई बिना लफंगा भाई फेमस कैसे हो गए, तो उसका विरोध में परिहार करते हुए कहते हैं कि वो, एक मिनट, कि वो प्रसिद्ध, प्र मतलब विशेष प्रकार से, अच्छी प्रकार से सिद्ध तो थे। ये अलम
पाकाः, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुए थे। वो सिद्ध हो गए थे लेकिन अभी पूर्ण रूप से पके हुए नहीं थे। कामवर्षाश्च न च ये लंघनाः सन्मार्गस्य। वहाँ के जो शांडिल्य वंश के ब्राह्मण थे, वे ब्राह्मण काम वर्षा, इच्छा से वर्षण करने वाले थे, मतलब इच्छा की पूर्ति करने वाले। जैसे आप जो उनसे मांगे वो आपको दे देते थे, कामवर्षी थे, लेकिन सन्मार्ग का उल्लंघन करने वाले नहीं थे। अब ये कहे कि अच्छे मार्ग का उल्लंघन करके आपको दान दे दे, आप कुछ भी कहें, तो वो ऐसे नहीं थे। कामवर्षी तो थे लेकिन सन्मार्ग का उल्लंघन करने वाले नहीं थे। अब इसका अलग से देख लीजिए। कामवर्षाश्च न च ये अलंघनाः, अलम घनाः, तो विच्छेद करके पढ़ना है। तो इच्छा से वर्षा करने वाले थे, इच्छा रूपी मतलब पर्याप्त वर्षा तो करते थे लेकिन पर्याप्त बादल नहीं थे, बिना बादल के ही वो वर्षा करने वाले थे। इस तरीके से बिना बादल के ही वर्षा करने वाले थे। अर्थात यही है कि जो जो मांगता था उसको उसकी इच्छा के अनुसार उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते थे, लेकिन सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं करते थे। फिर अगला देखिए, नव वयसो अपि न च ये अलम बालकाः। वे नई अवस्था वाले तो थे लेकिन लम बालकाः, लंबे बालों वाले नहीं थे, लंबे बालों वाले नहीं थे। नव अवस्था वाले थे तो लंबे बालों वाले, लंबे वाले मतलब कि जिनकी अवस्था तो नहीं थी लेकिन अभी उन्होंने गृह आदि, जो नई अवस्था वाले तो थे लेकिन लंबे बालों वाले नहीं थे। नई अवस्था वाले तो थे लेकिन लंबे लंबे बाल वो लोग नहीं रखते थे। इसका परिहार देख लीजिए। जिनकी अवस्था तो नहीं थी लेकिन वो निरा बालक अभी नहीं थे, यानी पूर्ण हो गए थे, विद्वान थे वो काफ़ी। मतलब भले ही उनकी अवस्था नहीं हो लेकिन वो, उन्हें आप बच्चा या बालक नहीं समझ सकती, वो पूर्ण रूप से विद्वान थे। जैसे रामचंद्र जी थे, बहुत छोटे उम्र में दिखते थे लेकिन उन्हें आप बालक नहीं कह सकते थे। वैसे ही इन सांडिल्य महर्षि के वंश में, जो हालांकि राम जी से तो कोई उपमा ही नहीं बनती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि वो नई अवस्था वाले तो थे लेकिन पर्याप्त बालक नहीं थे, वो विद्वान कोटि के थे। महाभारतिकाश्च न च ये रंगोपजीविन है। वो महाभारत का अभिनय करने वाले नट तो थे लेकिन रंगमंच पे अभिनय करके उससे उपजीवी जो प्राप्त हो, उससे जो पैसा प्राप्त हो, उससे वो अपना भरण पोषण नहीं करते थे। वे महाभारतिकाश्च, वो महाभारत का अभिनय करने वाले महानट तो थे लेकिन रंगोपजीवी नहीं थे, यानी कि अभिनय तो करते थे लेकिन उससे भरण पोषण नहीं करते थे। तो इसका परिहार करते हुए कहते हैं कि वे महाभारत की कथा का वाचन तो करते थे जगह जगह जाके, लेकिन किसी राज्य के आश्रित होके कि वाचन करेंगे, किसी राज्य के आश्रय होके तभी उनको दान मिलेगा, ऐसा नहीं थे। वो अपने आप में खुद में संपन्न थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वो महाभारत की कथा का वाचन करते थे लेकिन किसी कोई राजा उन्हें दान दे दे तब उनकी जीविका चले, ऐसा नहीं था। सेविता अप्सरसो अपि न च ये रंभा अन्विताः। वे अप्सराओं का सेवन तो करते थे लेकिन रंभा से अन्वित नहीं थे, रंभा से संबंधित नहीं थे। भाई वो ब्राह्मण थे तो अप्सराओं का सेवन कैसे करते थे? वो तो देवता लोग करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है ब्राह्मणों के लिए। तो फिर उसके लिए कहते हैं कि वे सेवित अप्सरसः। अप्सरसः मतलब तालाबों का, वो तालाबों का तो सेवन करते थे लेकिन भयभीत किसी से नहीं होते थे। न ये आरंभ अन्विताः, वे किसी से भयभीत नहीं होते थे। फिर कहते हैं, अधिक क्या कहें, जानन्ति ही गुणान् वक्तुं तद्विधा एव तादृशं वेत्ति विश्वम्भरा भारं गिरीणां गिरिम आश्रयम्। मैं और अधिक उस वंश के विषय में क्या कहूँ, उस प्रकार के गुणों को कहने में, उसी प्रकार के तद्विधा एव तादृशम, उस प्रकार के गुणों को वक्तुम यानी कहने के लिए उसी प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि वेत्ति विश्वम्भरा, विश्वम्भरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी ही गिरीणाम भारम, गिरी का भार, पर्वत का भार वही जान सकती है जिसने उसका भार उठाया हो। तो अर्थात पर्वत का भार तो पृथ्वी ही बता सकती हैं कि वह कितने भारी हैं। वैसे ही ये जो महर्षि सांडिल्य के वंश में जो ब्राह्मण हुए हैं उनके विषय में वही जान सकती हैं। एक बार फिर से इसका देख लीजिए।
अस्ति समस्त मुनि मनुज वृंद वृंदारक, समस्त मुनि मनुष्यों देवताओं के द्वारा वंदनीय चरण कमल वाले भगवान ब्रह्मा के विश्वव्यापी व्यापार यानी सृष्टि रचना क्रम में के वसीभूत होकर, पारवस्यादि यानी वसीभूत होकर, अवतीर्णस्य संसार चक्रे, इस संसार चक्र में अवतीर्ण होकर के क्रतुक्रिया कांड सौंडस्य, क्रतुक्रिया यज्ञ क्रिया कर्म रूपी जो कर्म कांड है उसमें दक्ष सांडिल्य नाम के महर्षि का एक वंश था। यत्र च श्रूयन्ते, जहाँ ब्रह्मविद ब्राह्मण सुने जाते थे। वह ब्राह्मण कैसे थे? तो श्रवणोचित चंदन पल्लवा इव केचिद नोचाना है। श्रवण मतलब कानों में सुशोभित होने वाले चंदन पल्लव के समान वेद पाठों के मंत्रों का उच्चारण करने वाले थे, उनका वाचन करने वाले थे। सुचय यानी पवित्र आचरण वाले थे, सत्यवादी थे, विरंची वर्चस्व ब्रह्मा के समान तेज वाले थे, अर्चनीय आचरण वाले थे, ब्रह्मविद थे। ऐसे ब्राह्मण उनके आश्रम में सुने जाते थे। और वे ब्राह्मण पुण्यजनाश्च न चाहिए लंका पुरुषा, वे ब्राह्मण राक्षस तो थे लेकिन लंका पुरुष नहीं थे, अर्थात वे पुण्यशाली से थे लेकिन पर्याप्त कायर पुरुष नहीं थे। वे ससूत्राश्च न चाहिए लंपटाह, वे सूत्र तो धारण करते थे किंतु लंपट नहीं थे, धूर्त नहीं थे, अर्थात जो यज्ञोपवीत तो धारण करते थे लेकिन पर्याप्त वस्त्र धारण नहीं करते थे। प्रसिद्धाश्च न चाहिए लंपाकाह, जो प्रसिद्ध तो थे लेकिन लोफड़ नहीं थे, लफंगे नहीं थे, मतलब दुर्गुणों से प्रसिद्ध नहीं थे, अपने सद्गुणों से प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध न चाहिए अलंपकाह, मतलब वह सिद्ध तो थे लेकिन पूर्ण रूप से सिद्ध पके हुए अभी नहीं थे, यानी वृद्धावस्था को बिना प्राप्त हुए ही वो दैवी शक्तियों से सिद्ध हो गए थे, ऐसे वो ब्राह्मण थे। काम वर्षाश्च न चाहिए अलंघना, वे काम वर्षी तो थे, इच्छा रूप दान देने वाले तो थे लेकिन सन्मार्ग का उल्लंघन करने वाले नहीं थे। वे नई अवस्था वाले तो थे लेकिन लंबे लंबे बालों को वो नहीं रखते थे। वे महाभारत का अभिनय करने वाले तो थे लेकिन किसी राजा के आश्रित रह करके कि हम किसी राजा के आश्रय रहेंगे तभी हमें दान मिलेगा, उसी से हमारी उपजीविका चलेगी, ऐसा नहीं था। वह खुद में संपन्न थे। सेवित अप्सरसो अपि न चाहिए रंभान्विता, वे अप्सराओं का सेवन तो करते थे लेकिन रंभा से अन्वित नहीं थे, यानी वे तालाबों का सेवन तो करते थे लेकिन किसी से भय नहीं करते थे। ऐसे गुणों वाले महर्षि वंश का मैं क्या ही वर्णन करूं, क्योंकि उन प्रकार के गुणों को कहने के लिए जानन्ति ही गुणान वक्तुम तद्विधा एव तादृशम, उसी प्रकार के जो लोग होंगे वही उनके गुणों को जान सकते हैं। क्योंकि वेत्य विश्वम्भरा भारम गिरिणाम गिरिम आश्रयम, क्योंकि विश्वम्भरा यानी पृथ्वी ही पर्वतों के भार को जान सकती हैं। 19वां श्लोक देखिए, तेषां वंशे विशद यशसां श्रीधरस्यात्मजो भूदेवादित्या स्वमतिविकसत्, वेदविद्या विवेकः उत्कल्लोलां दिशि दिशि जनाः, कीर्तिपीयूषसिन्धुं यस्याद्यापि श्रवणपुटकैः कूडिताक्षा पिबन्ति। अब कहते हैं त्रिविक्रम भट्ट जी अपने दादाजी और पिताजी का नाम लेते हुए इस श्लोक में बताते हैं कि उन्हीं के वंश में, जैसा अभी सांडिल्य नाम के महर्षि का जो वंश बताया गया है कि वहाँ पे ब्राह्मण कैसे कैसे पाए जाते हैं, उसी वंश में तेषाम वंशे विशद यशसाम, उसी वंश में विस्तार यश वाले मतलब विशाल यश वाले श्रीधर के आत्मज, श्रीधर के पुत्र देवादित्य हुए अभूत, देवादित्य नाम के एक व्यक्ति हुए। किसके? श्रीधर के पुत्र, यानी श्रीधर त्रिविक्रम भट्ट जी के दादाजी हो गए और देवादित्य उनके पिताजी हो गए। अब वह देवादित्य कैसे हैं तो उनके विषय में कहते हैं स्वमति विकसत, अपने मति से अपने बुद्धि से विकास को प्राप्त, मतलब बहुत बुद्धिमान थे वो। और वेद विद्या विवेक, अपने विद्या से वेद विद्या के वो विवेकी हुए। उनकी यस्य उत्कल्लोलाम कीर्ति पीयूष सिद्धुम, जिनकी उत्तरंगित यानी चारों तरफ फैली हुई तरंगों के समान
सुधा को, कीर्ति रूपी सुधा को दिशि दिशि जनाः, समस्त दिशाओं में के जो जनाः यानी लोग थे वो कूढ़िताक्षा अपनी आंखें बंद करके आनंद पूर्वक श्रवण पुटकर ही अपने कानों से उनके यश का पान करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि त्रिविक्रम भट्ट जी कहते हैं कि उसी सांडिल्य नाम के महर्षि के वंश में श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण हुए। उन ब्राह्मण से देवादित्य के नाम के उनके पुत्र हुए। देवादित्य इतने बुद्धिशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने अपनी बुद्धि से वेद विद्या के विवेकी हुए। वो समस्त वेद विद्याओं को उन्होंने अपनी बुद्धि से जान लिया, जिनकी और वो इतने कीर्तिशाली हुए कि उनकी कीर्ति को, उनकी चारों तरफ फैली हुई कीर्ति को जो चारों दिशाओं के लोग होते थे वह आंखें बंद करके उनके मतलब यश का पान करते थे। आंखें बंद करके मतलब होता है ना, कोई व्यक्ति इतना अच्छा होता है, उनकी यश का गान करते हो तो जो उन्हें नहीं जानता है वह भी प्रसन्न हो जाता है। वैसे ही महिमाशाली कीर्तिशाली देवादित्य थे। अगर उनके विषय में कहीं किसी के सामने चर्चा कर दी जाए तो लोग उनके नाम सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते थे। उनके यश को लोग आंखें बंद करके, कूढ़िताक्षा आंखों को बंद करके श्रवण पुटक, श्रवण रूपी पुटकों से पिबंत पीते थे। क्या पीते थे? उन देवादित्य के कीर्ति रूपी सिंधु यानी अमृत को लोग अपनी आंखें बंद करके अपने कानों से पीते थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तेसाम वंशे विशद यशसाम, उन्हीं महर्षि सांडिल्य के वंश में विस्तार यश वाले श्रीधर नाम के पुत्र, श्रीधर के पुत्र देवादित्य हुए। वह अपनी बुद्धि से समस्त वेद विद्याओं के विवेकी हुए और उनकी कीर्ति पीयूष सिंधु यानी उनकी कीर्ति रूपी अमृत को, और वह कीर्ति कैसी थी? उत्कल्लोलाम, तरंग रूपी जो चारों दिशाओं में तरंगवत फैल रही थी, ऐसी कीर्ति को दिशि दिशि जना समस्त दिशाओं के लोग कूढ़िताक्षाः आंखें बंद करके आनंद पूर्वक श्रवण पुटकैः पिबन्ति। जैसे हम बहुत ज़्यादा किसी को सुन के खुश होते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो वैसे ही लोग अपनी आंखें बंद करके खुशी से उनके अपने कानों से उनके यश को सुनते थे। 20वां श्लोक देख लीजिए, फिर हम उसके बाद अपना क्लास यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तैस्तैर आत्मगुणैर्येन त्रिलोक्यस्तिलकायितं तस्माद् अस्मि सुतो जातो जाड्यपात्रं त्रिविक्रमः। तैः गुणैर्येन, उन गुणों से, जैसा अभी देवादित्य के गुणों का वर्णन किया गया है कि वो वेद विद्या के विवेकी थे, ऐसे बुद्धिशाली थे, उनकी कीर्ति रूपी अमृत का पान लोग समस्त दिशाओं में करते थे, वह भी आनंद पूर्वक आंखें बंद करके करते थे। वैसे वैसे गुणों से युक्त समस्त त्रिलोक के तिलक के समान, तिलकायितम यानी तिलक के समान उन देवादित्य से तस्माद अस्मि, उन्हीं से सुतो जातम जाड्यपात्रम त्रिविक्रमः, उन्हीं अपने उन गुणों से समस्त त्रिलोक के तिलक के समान मंद बुद्धि वाला पुत्र में त्रिविक्रम भट्ट उत्पन्न हुआ। तैः गुणैर आत्मगुणैरेन, अपने उन गुणों से समस्त त्रिलोक के तिलक के समान जाड्यपात्रम मंद बुद्धि त्रिविक्रम जातो सुतः जातो, त्रिविक्रम सुतो जातः, उनसे त्रिविक्रम नाम का मंद बुद्धि पुत्र उत्पन्न हुआ। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक बात और, अगर आप लोग पूरा पीजीटी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को मैं पूरा पीजीटी का पूरा सिलेबस इस पर कवर कर पाऊँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अभी तो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम भी सामने नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को पूरा पीजीटी का सिलेबस करवा लूँ।